स्टडी बाय PKY। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो विस्तार से हमारी इंग्लिश उसका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। तो इस चैप्टर की नोट्स या PDF लेना चाहते हैं तो आप कमेंट या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप दे सकते हैं। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो देखते हैं हम इस चैप्टर की थीम क्या है। तो थीम क्या कहती है चैप्टर की, द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट brings out the idea that the people who have any handicap, physical impairment of some kind generally suffer from a sense of जो loneliness होती है एंड मेंटल पेन होती है। तो जो एक ऐसी जो फेस ऑफ इट है, एक ऐसा चैप्टर है जो ऐसे लोगों को जो फिजिकली इम्पायरमेंट एंड सम काइंड जनरली सफ़र करते हैं किसी ऐसी दुर्घटना हो जाने के कारण जो फिजिकली सही नहीं दिखते। तो इट आल्सो टॉक अबाउट हाउ अपीयरेंस आर डेस्पेक्टिव एंड मोस्ट ऑफ्टन वी गो ऑन डिलाइंग विथ इम्प्रेशंस एंड जो प्रेजुडिक्स होते हैं अबाउट अदर्स विदाउट क्राइंग टू नो अबाउट देम एक्चुअली। तो ये चैप्टर हमें बताता है कि जो फिजिकली लोग मतलब किसी हादसे में या वैसे खराब हो जाते हैं हाथ पैर की वजह से, वो सही नहीं दिखती, तो उनके बारे में बताता है। तो स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर। क्या है, द प्लॉट revolves around the physical impaired people named Mr. Lamb with a 18 leg and Derry who had burnt face and the strong bond of friendship they developed. One day Derry went to Mr. Lamb's garden as though it was just an empty place and he can sit there. Mr. Lamb hurries his footsteps and asks him to mind the calf's apples while walking and that he could trip. तो जो इसका जो डेयरी है एक बच्चा है जिसका फेस जला हुआ है और जो मिस्टर लैम है उनका एक लेग थोड़ा वैसा है जो मतलब लंबे हैं एक पैर से। उन दोनों की कहानी है। जो मिस्टर लैम का गार्डन होता है उसमें जो डेयरी होता है वो घूमने के लिए जाता है। उसे जो डेयरी होता है वो डरपोक होता है, मतलब डरपोक के कैसे वो उसका फेस जला हुआ होता है तो वो सब कुछ सोचता है, उसको कोई नहीं बोलता है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मिस्टर लैम टेल्स हिम दैट he does not mind who comes into his garden and greets always। तो जो मिस्टर लैम है वो डेयरी से कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे गार्डन में कौन आया। एंड ओपन डेयरी एक्सप्लेन दैट ही जस्ट वांटेड टू कम इन। मतलब जो डेयरी है वो एक्सप्लेनेशन देता है उनके लिए, कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ आया ही था देखने के लिए, मैं चला जाता हूँ, आपको प्रॉब्लम होगी। तो डेयरी एक्सप्लेन्स दैट he is not afraid of people, in fact people are afraid of him and it doesn't matter who they are or what they say or how they look। तो जो डेयरी होता है वो जो मिस्टर एम हेमेल है उन जो लैम है मिस्टर लैम है उनके लिए समझाता है। क्या कहता है, जो पीपल होते हैं वो डजेंट मैटर, वो नहीं समझते कि आदमी क्या है, क्या समझ रहा है या कैसा दिखता है वो। ही नो हाउ पीपल जो पेरेंटेड मिस्टर लैम है वो लिसन टू हिम केयरफुली। जो मिस्टर लैम होते हैं वो उन्हें सुनते, जो डेयरी को सुनते हैं केयरफुली। ही सेज, तो क्या कहते हैं वो, ही सेज दैट व्हेन it gets a bright color he will get the leader and stick, जो stick होती है stick and pull down the carved apples and make jellies। तो जो
लैम होते हैं, मिस्टर लैम, वो डेयरी की बात को सुनते हैं एंड कहते हैं जो वाइट कलर जो ही गेट ब्लेडर स्टिक पुल जो डाउन कार्व एप्पल्स होते हैं, जो मैक जेली, जो उनके गार्डन में जो एप्पल्स एंड जेलीज होती हैं। डेयरी फील्स दैट मिस्टर लैम इज चेंजिंग, जो डेयरी फील करता है जो मिस्टर लैम है, इज चेंजिंग द सब्जेक्ट, जो उनके उन दोनों के बीच में जो टॉपिक चल रहा था किसका, जो फेस का या फिजिकल, तो उसको चेंज करके डेयरी फील करता है कि जो मिस्टर लैम है वो सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं एंड दैट ही इज अफेयर टू आस्क अबाउट हिज बर्न्ड फेस, जो अफेयर्ड है उसके बर्न्ड फेस के लिए। ही टेल्स हिम दैट हिज फेस वॉज बर्न्ड बाई द एसिड, तो जो बताता है उसका फेस है वो एक एसिड से जल गया था। एंड नॉट ओनली दैट एसिड बर्न्ड हिज फेस, बर्न्ड एट हिम अप एज वेल and that the thing will never be any different from him forever, जो डेयरी होता है वो बताता है ना केवल एसिड जो उसकी खुद की वजह से, एंड मिस्टर लैम टेल्स डेयरी दैट हिज रियल लेग गॉट ब्लोन ऑफ years back and that there is no difference between the two of them, they are same just like the trees or herbs and the weeds he grow। तो जो कहते हैं जो मिस्टर लैम एंड डेयरी होते हैं वो दोनों एक से हैं, क्यों, क्योंकि जो डेयरी है उसका फेस बर्न है किससे, एसिड से, और जो मिस्टर लैम है उनका क्या है, पैर, एक पैर नहीं है, मतलब पैर नहीं है या चोट है पता नहीं, इसमें मेंशन नहीं है। दोनों कैसे हुए, जो एक ट्री है तो एक हर्ब्स है, मतलब छोटे बड़े है एक ही है दोनों में ना, मतलब दोनों के थॉट है। तो ग्रोज ही डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाई अ ग्रीन ग्रोइंग प्लांट इज कॉल्ड बीट, जो ग्रीन ग्रोइंग प्लांट है उनके लिए बीट क्यों गया है, एंड अदर फ्लावर्स। He explained Derry that all the things are relative, even the beauty and the beat। तो ब्यूटी है एंड बीट है ये सब क्या है, रिलेटेड है। Derry replies that he know his fairy story because he has been told this earlier, that it's not what you look like, it what you are inside, and how जो handsome is as handsome does and that why even beauty loved the monstrous beat होती है जो for himself, and when she kissed him he changed to handsome princess, but he want to change because nobody will ever kiss his face except his mother। तो जो डेयरी होता है वो क्या कहता है, रिप्लाई देता है मिस्टर लेम के लिए कि नो हिज फेस स्टोरी, बिकॉज उसकी स्टोरी है वो कोई नहीं सुनेगा, बिकॉज ही हैज बीन टोल्ड दिस अर्लियर, वो पहले ही बता चुका है कि नॉट व्हाट यू लुक लाइक, मतलब कोई नहीं देखना चाहता कि हम कैसे दिख रहे हैं, इट व्हाट यू इनसाइड, मतलब वो इनसाइड से क्या है, हैंडसम डज दे बट ब्यूटी एंड लव्ड, जो ब्यूटी है वो लव करती है, मॉन्स्टर्स बीट एंड हिमसेल्फ, जो हैंडसम जो किस होती है वो उसके लिए किसी ने नहीं दी एक्सेप्ट हिज मदर, बताया गया इसमें, that too she kissed, on the other side he has face and he completely dislikes this because she does this out of responsibility and not because she actually feel like doing it। Mr. Lamb and Derry have a long conversation where they tell that the bees don't
booze as people say. Instead, they him and hum means sing if you listen to them carefully. तो मिस्टर लैम है, उनकी जो डेयरी की बात को सुनते हैं केयरफुली। एंड क्या कहते हैं, जो मिस्टर लैम है वो रिव्यू रिव्यू द ऑलमोस्ट डेड फीलिंग ऑफ डेयरी टूवर्ड्स लाइफ। He motivates him to think positive about life, change his mindset about people and things. How May looked himself as he was scared a picture feel of the ball and got killed. He explained to him that he acid and he had only burnt his face, just like the bomb only blow up his leg, but more than that, there are bruised things that can happen and that he can burn himself from the inside if he has this attitude towards his life। मतलब जो लाइफ के बारे में मिस्टर लैम है कुछ डेयरी के लिए सलाह देते हैं एंड मोटिवेट करते हैं, जीने के लिए पॉजिटिव सोच थिंक बढ़ाते हैं डेयरी की, जो उसकी डेयरी की नेगेटिव थिंग्स थी लाइफ के बारे में उन्हें हटाते हैं, पॉजिटिव थिंक के लिए सोचने को जागरूक करते हैं। नेक्स्ट, डेयरी fears that someone suggested that he should be left with others life himself for his जो betterment but he like to stay in a place like this garden and a house with no constraints। He also explained that the gate of the garden is always open. Derry is inside and promised to come back. Derry's mother stopped him, but he adamant, saying if he does not go। मतलब जो डेयरी है वो शेयर करता है समवन सजेशंस एंड विथ लेफ्ट अदर्स। जो मिस्टर एम है वो कहते हैं डेयरी से आपके लिए जो गार्डन का गेट है वो ऑलवेज ओपन है एंड इनसाइड द प्रॉमिस, एंड प्रॉमिस भी लेते हैं डेयरी से कि जब भी उन्हें टाइम मिलेगा तो वो गार्डन में आएंगे दोबारा से। बट जो डेयरी मदर है वो स्टॉप, मतलब जब भी डेयरी की मदर रोकने को उन्हें करती है तब भी वो नहीं रुके। Now it would be never when he come back he see Mr. Lamb laying on garden। It is ironical that when he जो smarts a new जो foothold to live happily, he finds Mr. Lamb dead। तो एक दिन जब क्या होता है, डेयरी आता है देखने गार्डन में, तो वो क्या देखता है, जो मिस्टर लैम है वो डेड पड़े हुए। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इन दिस वे द प्ले डिस्पाइट द हार्ट rending life of physically disabled people with their lifelessness, जो aloofness and alienations, but at the same time it is almost true account of the people who want let a person live happily। तो नेक्स्ट हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। फर्स्ट डेयरी का है, डेयरी का कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या है, यंग बॉय विद अ बर्न फेस है, लाइफ सेलेक्टेड जो सेलेक्टेड फ्रॉम अदर चिल्ड्रंस है, इनसिक्योर अबाउट द वे ही लुक्स, initially has negative approach towards life because his deformities of face caused by acid until he meet, जब तक वो नहीं मिलता मिस्टर लैम से, and he feels that people are either feel sorry for this feel
that he is very ugly. Next, he has suffered many rude remarks from his people, like one woman told him that no one will ever kiss such as except mother told to the to on the other side his face. Transforms himself after spending time with Mr. Lamb. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट किसका है? मिस्टर लैम का है. ही वॉज अ लॉन्गली मैन, हैड अ थिन लेग, जो उनकी छोटी लेग है. ऑलवेज हैड अ पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स हिज लाइफ, कीप्स हिमसेल्फ बिजी बाय मेकिंग जेलीज out the apples in his garden, sitting in the sun and reading books did not contain जो certain in their house because he did not like should the light of darkness, keep their windows open to hear the sound of windows. Called lambly lambs by people. People क्या कहते थे उन्हें? Lambly lamb. He received the almost dead feeling of daddy towards life. तो हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं. क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम्ब अट्रैक्टेड डैडी टू हिमसेल्फ. तो क्या उनकी जो मिस्टर लैम्ब की क्या क्वालिटी थी जो डैडी को अट्रैक्ट कर रही थी? तो डैडी सफर्स फ्रॉम अ टेरिबल कॉम्प्लेक्स बट हिज मीटिंग विद मिस्टर लैम्ब ही इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ. तो क्या एक टर्निंग पॉइंट भी था डैडी की लाइफ का? ही गिव्स कॉन्फिडेंस टू डैडी एंड encourage him to develop a positive attitude towards life. Daily life now has a new meaning and purpose, and for this all the credit goes to Mr. Lamb motivations and words of encouragement. Next question, what did Daddy's mother think about Mr. Lamb? डैडी की मदर थी वो मिस्टर लैम के लिए क्या सोच रखती थी? तो डैडीज मदर डिड नॉट थिंक एवर हार्डली ऑफ मिस्टर लैम एंड काइंड टू हैव हार्ड नॉट रियली गुड थिंग अबाउट हिम. शी हैड बीन टोल्ड एंड वर्न बाय पीपल अबाउट मिस्टर लैम, and so she tells Daddy not to go back to him. So she also tried to hold him back, but he does go back to Mr. Lamb. Next question. What consolation did people give when they say his acid burnt his? तो क्या आंसर होगा? Daddy face was burnt by acid on one side. When people say Daddy's acid burnt face, they try to console him by telling him fairy tales. They said that it was not important what he looked like. So Daddy knows that people lied and showed sympathy only to comfort him, and that he would not change and would continue to look like a mountainous best. जो mountainous best होता है उन्हें वही देखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मिस्टर लैम टोल्ड डैडी द स्टोरी ऑफ मैन who hid himself in his room. Why did the man do so, and with what result? क्या रिजल्ट निकलता है इसका? तो मिस्टर लैम टोल्ड डैडी द इंसिडेंट ऑफ जो उनका ट्रेम्ड मैन हु had himself in his room of refused to come out lest he should meet some people
assistant, but ironically he did in his room itself because a picture of hanging on the bell fell off it, landed on his head and killed him. Next question. Why does Mr. Lamb leaves his gate always open? तो जो मिस्टर लैम है वो अपना गेट क्यों ओपन रखते थे गार्डन का? मिस्टर लैम ऑलवेज कीप्स हिज gate open because he does not mind stranger entering his house. He is an extremely social person and is ever ready to welcome anyone who enters his garden. जो भी कोई आना चाहता था उसके लिए ऑलवेज वेलकम करते थे मिस्टर लैम. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज मिस्टर लैम keeps himself busy when it is bite cool? क्या आंसर होगा? तो when it is get a bite cool, Mr. Lamb pulls down a piece to drape carved apples from the trees with the help of ladder and a stick. He then makes jellies from them, as that is a good time of years to pick and make jelly out orange and golden carved apples. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Bart Whistler thinks does Derry notice about the old man and lamb? क्या आंसर होगा? Derry thinks that the old man, Mr. Lamb, is a physical and says physical things. Derry noticed that although Mr. Lamb tells about his friend, he has not seen anyone visiting the old man who lives all by himself, even when he asks Mr. Lamb to man his friend. जब तक मिस्टर लैम नेम नहीं देते हिज फ्रेंड किनको? डेरी को. मिस्टर लैम feels to give him any name. Mr. Lamb refused to admit his loneliness. Also, he asks Derry questions he does not understood. There are no curtains at the windows in his house. He likes the light and darkness and hears the windows been wind with the window open. Next question क्या कहता है? How was Derry? Who was Derry? Derry कैसा था? And what did the suffer from? And किससे वो सफर कर रहा था? Derry is a complex ridden 14-year-old boy है. He is a victim of complex after accidentally spliced है and burnt one side of his face. His handicap has filled him with bitterness, and so Derry suffered more one account on the pain that his own views of how everyone hates him cause him. Next question क्या है? If you were to go different ending to their story on the face of it, how would you end it? आप कैसे एंड करोगे इस पोएम का? तो I would rather when the story on the face of it to end with a happy reunion between Mr. Lamb and Derry, wherein the two becomes good friends with one another. Mr. Lamb should continue influence Derry positively and put him in position where he
is able to best befriend others despite his handicap. Next question, as as told by Mr. Lamb, why did a man look himself up in his room and what happened to him? क्या आंसर होगा? The man looked himself up in his room as he was afraid of everything in his world. So he went into his room and looked the door, got into his bed and stayed there while finally a picture fell of ball on his head and killed him. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन दैट इन व्हाट सेंस इज द फ्रेंडशिप बिटवीन मिस्टर लैम एंड डेरी फेथफुल? कैसे फेथफुल है उन दोनों की दोस्ती? तो आफ्टर हिज मीटिंग विद मिस्टर लैम, डेरी इज gradually able to shed his complexes and rediscover the joy of life. Mr. Lamb gives confidence and motivates him to move forward. Life daily sorts interactions with Mr. Lamb leaves an individual impact on their young boy mind, and his attitude towards life undergoes a drastic change. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वाई डिड मिस्टर लैम हेल्प डेरी? तो जो मिस्टर लैम है वो क्यों हेल्प करते हैं डेरी की? क्या आंसर होगा? तो मिस्टर लैम एंड डेरी आर यूनाइटेड बाय अ बॉन्ड ऑफ लॉयलनेस एंड alienation. They share on account of their physical disabilities. Mr. Lamb lost a leg in the war and has a tin leg while Derry has an acid burn on one side of his face. Mr. Lamb inspired Derry by telling him not to face on the shortcoming of life and his handicap, and instead he should try to enjoy the blessings of life. He persuaded him to develop a positive attitude and move forward in life. Next question क्या कहता है? As told by Mr. Lamb, why did a man looks himself up in his room and what happened to him? क्या आंसर होगा? The man looked himself up in his room as he was afraid to everything in his world. So he went into his room and locked the door, got into his bed and safety, and there friendly in a picture bell on his head and killed him. Next question. In what sense of their friendship between Mr. Lamb and Derry? तो ये क्वेश्चन रिपीट है, सेम ही आंसर इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं वाई डिड मिस्टर लैम्ब हेल्प डेरी? तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड डेरी हैंडीकैप डैमेज हिज लाइफ? तो ये क्या आंसर है इसका? ड्यू टू हिज हैंडीकैप his burnt face, Derry suffered from an actual lack self-regard and rejection. He would not look bring with people because they constantly reminded him to his ungladness. So he stayed away from them. He felt he was too ugly to be liked and loved by anyone, so he became a dead. तो हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म.
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।